हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। आज है 15 मार्च। 15 मार्च के शेड्यूल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं शेड्यूल को स्क्रीनशॉट में पेजेस में डाल देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे। आप वहां भी जुड़ जाओ अगर आप नहीं जुड़े हो तो, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी कभी अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, इसको अगर मैं डिक्टेट नहीं कर पाता हूँ शेड्यूल को, तो आप उसको आराम से वहाँ से देख सकते हो। शेड्यूल मिस नहीं करूँगा। संडे को शेड्यूल डंप रहता है, क्योंकि संडे को इसलिए डंप करता हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। अगर आप कुछ लोग अगर कर रहे हो मेरे शेड्यूल को फॉलो, तो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं 15 मार्च के शेड्यूल को। और अगर आप बस पेशेंसली इस शेड्यूल पे फॉलो करो ना, अगर आप पेशेंसली इस शेड्यूल को फॉलो करोगे ना, तो ट्रस्ट मी 2 से ढाई महीने आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एमपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, आपकी एक बैकबोन तैयार हो जाएगी। कोर सब्जेक्ट्स 4 होते हैं, उसको अच्छे से करके फिर जो भी साइड की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कर लेंगे आराम से। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अभी देखिए, हमारा साइंस एंड टेक हमारा 80% खत्म है। आईआर हमारा लगभग खत्म है। कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो उसको हम लोग पीटी 365 या मेंस 365 से डाल के पूरा कर लेंगे। तो इकोनॉमी सेगमेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। इकोनॉमी में पिलर 1B1 जो मृणाल सर की हैंड आउट है ना, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, ठीक है ना। इसमें बैंक्स एंड एनबीएफसी को हमको पढ़ना होता है। वो वाली चैप्टर हम लोग को आज करना है। आप अगर सच में फॉलो कर रहे हो तो मेरे को बताना, जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगे कि हाँ चलो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं तो सही है। अब देखिए, उसी में बैंक्स है जिसमें हमें आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर के बारे में जानना है। उसके बाद कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में जानना है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये 5 स्टार टॉपिक है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, एंड आपको बैंकिंग की हिस्ट्री या नेशनलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा कंट्रोवर्सी में था, जैसे मर्जिंग ऑफ बैंक हुआ है, मर्जर ऑफ बैंक्स। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से बैंक को मर्ज करके एक एंटिटी बनाया गया है, तो आप बताइए। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे, फिर कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही रहेगा इकोनॉमी पोर्शन में। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और फिर पर्सनैलिटीज़ में देख लो तो आज सुभाष चंद्र बोस को मैंने रखा है। सुभाष चंद्र बोस के लिए 2 पेज बनाइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनकी सेशन कहाँ से कब तक थी, ये आपको बताना है। उसके बाद आईएनसी से वो निकले, आईएनसी के बाद कहाँ गए, फिर बाहर जाके सिंगापुर में क्या फॉर्मेशन किया, जर्मनी कब गए, रशिया किस तरफ से गए, तो आपको इनके बारे में 2 या 1.5 पेज में सीट तैयार करके रख लेना है। मैं ऐसे पर्सनालिटीज़ क्यों देता हूँ, क्योंकि आप कभी ना कभी तो मेंस लिखोगे ही लिखोगे, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और ये पर्सनालिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप इसको अच्छे से आंसर राइटिंग में इनकलकेट करके काफ़ी अच्छे से उसको डायरेक्शन दे सकते हो। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसके लिए बुक मैंने कौन सा यूज़ किया है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा जी की। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसकी पिक ली है, देखिए ये वाली बुक। आपको ये वाली बुक यूज़ करनी है, क्लास 11th वाली। और अगर आपका सीएन नहीं है, आपके पास तमिलनाडु वाली बुक है तो भी चलेगा, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी है, ओल्ड एनसीईआरटी है और इसमें बहुत अच्छे से कंटेंट दे रखा है और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन से देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया है। चैप्टर 4 से इसलिए क्योंकि चैप्टर 1, 2 और 3 जरूरत नहीं है अभी एज ऑफ नाउ करने की। चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जियोग्राफिकल सेटिंग्स हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे कहाँ से ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशंस था। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 और 5 हमें करना है आज, जिसमें अर्ली मैन के बारे में पता चलेगा। अच्छा, स्टोन एज करने के बाद आप घटना चक्र के प्लेलिस्ट में चले जाना मेरे वाले में, नहीं तो आपके पास बुक होगी वो निकाल लेना। घटना चक्र में एमसीक्यू है स्टोन एज की, वो देख लेना। या फिर यूपीएससी पीवाईक्यू की क्वेश्चन बैंक उठाना, उसमें स्टोन एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको देख जाना, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, ठीक है ना। उसके बाद आज से हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो रहा है। पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, इवन दो आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन आप यही 5 से 7 दिन में लग के मुझे चाहोगे तो कर सकते हो उसको पूरा, और 2 मार्क्स आप भरा सकते हो किसी भी एग्जाम में। पीसीएस में तो आप 4 से 5 मार्क्स भरा सकते हो। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे करंट अफेयर वाले सेगमेंट में, जो हमारा डेली चलता है, डेली करंट अफेयर एज वेल एज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स। हिंदू कर लो तो काफ़ी अच्छा, दोनों कर लो तो और भी अच्छा। देखिए यार, पेपर पढ़ने की हैबिट तो होनी ही चाहिए। अब देखिए, आज मैंने एक चीज़ को इंक्लूड किया है, पीटी 365 की बुकलेट आ गई है। आप विजन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ आज शाम में। उसकी 2 आपको बुकलेट डाउनलोड करनी है, एकदम रिसेंट वाली पीटी 365 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड एसएनटी, जो पार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है फिनिश, उसको आपको उठाना है। उसमें से दो टॉपिक्स, मतलब एक टॉपिक्स आईआर का, एक टॉपिक एसएनटी का आपको डेली पढ़ना है। आप इतना करो,
आप भरोसा रखो, आपका हर चीज़ स्ट्रेंथन होते चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेरी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंट सेक्शन को कैसे हम लोग डील करेंगे ना देखिए इसमें बेसिकली 5 तरीके से मैं इसको पढ़ता हूँ, 5 तरीके से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। पहला रीज़न होता है बेसिक्स, फिर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट, फिर होता है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का पार्ट, फिर पॉल्यूशन एंड उसके बाद एनर्जी इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए मैं इसी तरीके से 5 पार्ट में करके इसको प्रायोरिटी देता हूँ कि आखिर किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में किस तरीके से कब कब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है ना वो सबसे हॉट टॉपिक है, मतलब अभी एकदम रेग्रेसिव, हर जगह सुनने को, कॉप भी देख लीजिए, कॉप 26, कॉप 27, हर जगह कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट। आप देख सकते हो इंडोनेशियन आइलैंड को, ठीक है ना, कैपिटल शिफ्टिंग, ये भी देख सकते हो, तमिलनाडु का जो इशू हुआ वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, मतलब इन्वायरमेंट को बेसिकली करंट अफेयर से रिलेट करके, करंट अफेयर के डायरेक्शन में मूव करके हमें पढ़ना होता है। तो मैं इसको प्रायोरिटी देता हूं, पहले तो बेसिक्स हो गया, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर पॉल्यूशन, एनर्जी एंड ईआईए इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं सीक्वेंस क्या देता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ 3, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट होगा। फिर मैं पढ़ूंगा पॉल्यूशन, क्लियर है, पॉल्यूशन में सारा लैंड, एयर, वाटर, नॉइज सारा, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ूंगा आपको एनर्जी एंड एनर्जी इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लियर है। उसके बाद मैं जाऊंगा बेसिक्स पे, फिर मैं जाऊंगा आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। ये पार्ट, ये सीक्वेंस रखिए, आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप प्रायोरिटी वाइज में 3, 4, 5, 1, 2 रखिएगा आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही कहना है कि हर चीज़ों को सीक्वेंस बनाइए। अच्छा, अगर इसकी सोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर इसकी सोर्स की बात कर लेते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि पहली चीज़ तो आपके पास एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, एंड एक गुरजार सर की हैंडआउट आती है, ठीक है, नई वाली भी अपडेटेड होगी, कोई अगर अनअकैडमी में पढ़ रहे होंगे या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगी, उससे पॉल्यूशन वाला पार्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आपको शंकर आईएएस की बुक होनी चाहिए, उससे भी, उसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है पॉल्यूशन पार्ट, उससे कर लीजिए। दोनों में से किसी भी एक चीज़ से कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन। देखिए चीज़ों को अगर हम लोग आसान करके देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपको ज़रूरी नहीं है 5,000 6,000 पेजेस पढ़ने की। अगर आप प्रायोरिटी करते हो तो आपको पता होना चाहिए, पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग डील करना है, फिर क्लाइमेट चेंज को डील करना है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे पॉल्यूशन वाले पार्ट पे, पॉल्यूशन मतलब सारा पॉल्यूशन, फिर हम लोग एनर्जी एंड ईआईए पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग मूव करके जाएंगे आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे, एंड फिर हम लोग जाएंगे बेसिक्स पे। इसी में आपको नेशनल पार्क्स, सारे रामसर साइट से सब जानना होगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया एनवायरनमेंट सेक्शन का प्रायोरिटी। तो आज का ये हो गया शेड्यूल। आप अगर शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो यार मेरे को एटलीस्ट बता दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में तो बताना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू।